कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि आप धार्मिक भावनाओं को, किसी की कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, उसको आप आहत या अपमान करना या ब्लेस्फेमस स्टेटमेंट देना, मैं समझता हूँ। देखिए, आपने तो अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ के नीचे आपने तो कुछ पोस्टर बना दिए, और इसके पीछे क्या मंशा है, क्या साजिश है, कौन कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी जो इंडिया को डिवाइड या डिसइंटीग्रेट करना चाहती हैं, ये तो धीरे धीरे रहस्य उद्घाटन होगा। लेकिन आप ये देखिए कि पूरे देश के अंदर किस प्रकार से अराजकता का माहौल चला जाता है। आज हर जगह इनके खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं, एफआईआर फाइल हो रही हैं। आपने देश को एकदम अराजकता के गड्ढे में डाल दिया। आप तो कह रहे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे भाई, अगर आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है तो हिंदू बैशिंग ही क्यों हर समय? उसके बाद भी उन्होंने एक और पोस्टर निकाल दिया इनका, पार्वती और शिव का, सिगरेट पीते हुए। तो ये थम नहीं रहा है मामला, ये बढ़ता नहीं ही तो जा आप रहा है, और मानते हैं, लगातार मुकेश चुनौती त्यागी देती जा मानते रही हैं है ऐसे भारत लोगों सरकार पर को। कार्रवाई होनी चाहिए, यश निंदा का कानून बनना चाहिए कार्रवाई नहीं ताकि होनी ऐसे चाहिए। लोगों मैं पर तो कह एक्शन रहा हो। हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो भी सपोर्ट करता है उसके ऊपर सेडिशन होना चाहिए, 124A लगना चाहिए। ये राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि पूरा आप देखिए कि पूरा एक कम्युनल सेंटिमेंट्स को प्रोवोक कर देते हैं इस प्रकार के स्टेटमेंट। हिंदू मुस्लिम के अंदर खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, देशद्रोह है। इनको तो लेकिन मुझे दुख देशद्रोह होता है में मुकेश फ्यूचर में त्यागी, बड़े चार्ज करना दुख के चाहिए। साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, इतने कलाकार काम करते हैं, इतने लोग काम करते हैं, सामूहिक रूप से कोई विरोध नहीं होता। सामूहिक रूप से एक मंच पर आकर के क्यों इस तरह के पोस्टर, इस तरह से द्वेष फैलाने वाले लोगों के खिलाफ आप सड़क पर नहीं उतरते? क्यों अपनी आवाज को मुखर नहीं करते? क्या फिल्म इंडस्ट्री में इसको लेकर एकजुटता नहीं है? मैं आपको बताऊं, देखिए, इतिहास गवाह है कि सिनेमेटिक लिबर्टीज के पीछे एक बड़ा प्रिजुडिस एजेंडा चला है फिल्म के अंदर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने तुष्टीकरण को लेकर के अपना पूरा वर्चस्व बना रखा था। तो उसी प्रकार से आप ये देखिए, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण मूवी, दम मारो दम मिट जाए गम, मतलब ये हिंदू बैशिंग का लगातार, आप तमाम फिल्मों में मैं आपको हिंदू बैशिंग की एग्जाम्पल दे दूं। तो इस प्रकार से जो एक प्रकार नैरेटिव चला है, ये उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट था, लेकिन किसी और मजहब पे बना बड़ी करके बात तो आप कह रहे दिखाते हैं, मैं नहीं हरीश ये। श्रीवास्तव से इस पर रिएक्शन लूंगा। हरीश जी, ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था, इसी के चलते इस तरह की चीजों को पनाह मिलती है। आप क्या कहेंगे? मुकेश त्यागी इस बड़े स्टेटमेंट को दे रहे हैं यहां पर। मैं बिल्कुल नहीं, स्पष्ट दे रहा हूं इस बारे में। निश्चित रूप से जो जो बात मुकेश जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से जो लोग इस तरह की बात करते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास, चाहे आप उनको हुसैन को, एमएफ हुसैन को ले लीजिए, जिस तरह की वो चित्रकारी करते थे और जिस तरह से उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, या अनेक कंपनियों के बारे में आया, कभी वो टी शर्ट पे, कभी जूते पे, नहीं, कभी सवाल किसी ये नहीं के है हरीश जी, नहीं नहीं, मुद्दे देवताओं को के मत जूते। भटकाइए। क्या ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला होता है? जिस बात को मुकेश त्यागी कह रहे हैं, इस बात को आप बताइए, क्या ऐसे लोगों के बैक में पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं। कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें तो अवश्य होती हैं। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से इस तरह के जो लोग हरकत करते हैं, कहीं न कहीं उनके बैक बिहाइंड कोई न कोई बादल ऐसी देवनाथ, ताकतें इस बयान होती का आप हैं समर्थन जो करते हैं? उनको इस तरह बादल के लिए देवनाथ, उकसाती। मैं फिर एक लाइन में कहना चाहता हूँ, लीना जी के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, आबकारी साझा भी होना चाहिए। दूसरा बात है, भारत के अंदर जो भी, जैसे दम मारो दम गाने का नाम अभी सुना मैंने, उन्होंने एक व्यक्ति ने कहा दम मारो दम, और कई भी सिनेमा है जो सनातन धर्म के खिलाफ है, जो भी गाना है सनातन धर्म के खिलाफ है, ये सारे सिनेमा, सारे गाने को बैन करना चाहिए। क्योंकि मैं भी नहीं, हिंदू क्या हूं राजनीतिक दल और ऐसे लोगों के पीछे खड़े होते हैं? बादल देवनाथ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, कोई कुछ लोग तो है तो इसके पीछे खड़ा होता है, लेकिन असली जवाब देना नहीं चाहते। मैं जैसे कहता हूँ, मेरा दीदी भी जैसे कहते हैं, हम सारे धर्म को सम्मान करते हैं। मैं मिशम सिख, जैदी मेरे साथ जुड़ ईसाई, गए हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत थी, मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी समर्थक हैं नहीं, मिशम जैदी साहब, जो लोग धर्म के आधार पर चीजों को बांटने की कोशिश खिलाफ करते हैं, विवादित पोस्टरों के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की क्या इस सभ्य समाज में कोई जगह है? मिशम जैदी जी, जी हाँ, जी मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। हाँ जी। काफी टाइम की कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से मैं नहीं आपके समक्ष आ पाया। जी जी। तो मुझे थोड़ा सा ये वक्त चाहिए है कि जो टॉपिक चल रहा है माँ काली का,
मैं तो कहता हूँ माँ काली का ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं में 33,000 करोड़ देवी देवता, उनका भी सम्मान करना चाहिए। और हिंदुस्तान में जितने भी धर्म पंथ रह रहे हैं उन सबका भी सम्मान करना चाहिए। मगर सवाल ये उठता है कि इसमें पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि अभी इससे पहले जब इस्लाम धर्म के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर एक नुपुर शर्मा ने इस तरह की अभद्र टिप्पणी करी, तो उनको सिर्फ पार्टी से ही निकाल दिया गया, उनके ऊपर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई। और वहीं पर आप कानून बना रहे हैं, अगर माँ काली के ऊपर किसी ने कह दिया तो आपको उस वक्त भी यही कहना चाहिए था, संज्ञान में लेना चाहिए था कि उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी और जेल भेजा जाएगा, मुकदमा कायम होगा। बट वहां पर ऐसा नहीं हुआ, नुपुर शर्मा को हटा दिया गया। और जिस आदमी ने माँ काली की मूवी बनाई है, जिस लेडीज ने माँ काली की मूवी बनाई है, वो तो बीजेपी में किसी पार्टी में है नहीं, तब तो आप उसको निकाल नहीं पाओगे। हरीश जी जवाब दीजिए, हरीश जी जवाब दीजिए, हरीश जी जवाब देंगे, बीजेपी की सरकार, हरीश जी जवाब देंगे, सुन लीजिए, मिशम जादी एक बार जवाब सुन लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड बिल्कुल साफ है। नुपुर शर्मा ने जब इस तरह का बात कही चैनल पे, वो भी एक संदर्भ में थी, मूवी जो जिस तरह की बात हो रही थी, जो डिबेट है, अगर उसको पूरा उठा के देखिए तो कोई नूतन शर्मा का ये मकसद नहीं था ये कहना। लेकिन जब हिंदू शिव जी को लेकर के, शिवलिंग को लेकर के इस तरह की लोग अभद्र बात कहने लगे थे, तो इस तरह की बात नुपुर शर्मा ने कही थी। और दूसरी बात, पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला और उनके साथ जो लोग थे उनको पार्टी से निकाला। और भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड बिल्कुल साफ है। किसी भी धर्म मिशम जैदी सुन रहे हैं आप, माफी मांगी नुपुर शर्मा ने, लेकिन सवाल यहाँ पर ये, यहाँ तो एक पोस्टर के बाद दूसरा पोस्टर भी सामने आ गया था। किसी भी धर्म के मानबिंद जो भी हैं, उनके प्रति जो भी सम्मान व्यक्त करता है, जो भी इस तरह का भद्दा मजाक करता है, उस सब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बोलिए, मिशम जैदी 30 सेकंड कार्रवाई होगी। देखिए, मैं और भारत की जनता इनके स्टेटमेंट से राजी नहीं है। ये पार्शियलिटी वाली बात कर रहे हैं कि उनको पार्टी से निकाला। पार्टी से निकालने का मतलब ये थोड़ी हो गया कोई वो IAS थी, PCS थी, कोई जज थी, गवर्नर थी जो उनको टर्मिनेट कर दिया गया। अरे पार्टी में तो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी रहते हैं और बड़े कार्यकर्ता भी रहते हैं। निकाल देना ही मात्र तो थोड़ी होता है। तो अगर ऐसी नजीर अगर आप बन जाएंगी उसकी निकालने की पार्टी से, तो जो व्यक्ति पार्टी में नहीं है वो तो खुल करके ही जो है ब्लास्फेमी करेगा, इस निंदा करेगा। तो उसको क्या आप पार्टी में ज्वाइन करके पार्टी से निकालेंगे? भाई आप एक न्याय अगर बनाना चाहते हैं, सबको समान न्याय देना चाहते हैं,